तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्लास टेंथ का चैप्टर है मैथ का। आज हम लोग इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जितना भी फार्मूला और जितना भी कंसेप्ट होगा सारा यहाँ समझ के जाएंगे। और हम लोग को बोर्ड में फोड़ना है अगले साल। तो चलिए हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? आर्क ये होता है जो अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है। देखिए ये एक सर्कल है। इसका तो ये तो होगा रेडियस, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको बोलते हैं आर्क। नो नो नो, इसको बोलते हैं आर्क। इसको बोलते हैं आर्क और इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या? इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो जितना घिरा हुआ पार्ट है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर क्या होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी आता है। मान लीजिए ये एक रेडियस है। सुंदर सा ड्राइंग पाते हैं फिलहाल। ये क्या होगा? ये हो गया आर्क। ये और ये क्या हो गया? रेडियस हो गया, रेडियस। अब इसका आर्क का लेंथ होते है, ये जो है इसका आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो समझिए, हम लोग फिलहाल समझते हैं जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप लोग को तो पता होगा ना, जो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए समझते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब गाइज, इसका एक और फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ का इसका एक और फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला, चलिए, नो गाइज, सॉरी 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 सॉरी। इसका ही एरिया का एक और फार्मूला होता है। उसको एक और जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला दूसरा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए हमको लेंथ ऑफ आर्क मालूम है तो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर इंटू रेडियस। यही 3 फार्मूला ऐसा है जो आपको काम देगा। ये 3 फार्मूला ही आपको काम देगा। पहला हो गया आर्क लेंथ थीटा अपॉन इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई हाफ इंटू एल इंटू आर। ये हो गया आपका। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं फिलहाल, जो इसका क्वेश्चन कैसा बनता है। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल इस पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोल रहा है जो कि हमको एक सेक्टर दिया हुआ है। सॉरी, हमको एक सेक्टर दिया हुआ है। इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हमको ये एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब इसका हमको एरिया पूछ रहा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको 60 दिया हुआ है, 360 लिखिए नीचे। पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 21 इंटू 21। 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 2 जा 20, 6 2 जा, ये गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसमें क्या हो जाएगा? 11 इंटू 21 होता है, कर लीजिए कितना होता है। 21 1 2 1 3 2 2 3 1 होता है। इसका आंसर हो जाओ
इसका आंसर हो गया 231। तो गैस इसी पे बहुत सारा फार्मूला बनता है। तो गैस ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, ये फार्मूला, ये मेन फार्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो बस आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो जो नहीं बनेगा। तो गैस ये तो अभी सेक्टर के बारे में हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेगमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ इस चैनल को आप लोग प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऐसे गाइज़ हम नया नया वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।